वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शैल धनुष बाण। वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शैल धनुष बाण। दुर्गे माँ करुण तरणि, दुर्गे माँ करुण तरणि। भक्त पालिका माँ, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेवी, सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हराणि कालिकां। जय माँ, जय माँ, जय जय जग जननी देवी। भजन संध्या समाप्त होते ही बाबा मेरे पास आए, मेरा हाथ थामकर बोले, तू दक्षिणेश्वर आएगा ना? जरूर आना, ठीक तो? और फिर सुरेंद्र बाबू की ओर मुड़कर कहने लगे, नोरेन को लेकर आना दक्षिणेश्वर, जरूर लाना। और वो चले गए। मैं पत्थर के बुत की तरह वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद मैं सुरेंद्र जी और कुछ अन्य मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गया। मुझे देखते ही बाबा विह्वल हो गए। नोरे, मेरा नोरे, अब आया है तू? कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं तेरी। इस कोलिकाल में जो भी मिलता है, रजोगुनी या तमोगुनी, एक तू मिला है रे सद्गुनी। तेरी बातें सुनकर कॉलेजे को ठंडक पहुंचती है। आह, कितनी सुंदर माता की स्तुति सुनाई थी तूने। नोरे, गाना, कुछ और गाना नोरे। तेरा गाना सुनने को मन मचलता रहता है। सा रे सा नी प म प नी सा रे सा म प म रे म प नी सा रे सा नी प म प नी सा नी प म नी प म रे प म रे नी प रे म प नी सा। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। चल मन अपने घर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। चल मन अपने घर जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। ये क्या? मैं विचलित हो गया। मेरा गाना सुनते सुनते बाबा समाधि में चले गए।
और मेरा गाना रुकते ही तुरंत होश में आ गए। मुझसे कहने लगे, नौरीन क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए बेटा? मैंने कहा, बाबा क्या हो गया था आपको, आप कहाँ चले गए थे? तो बाबा कहने लगे, मैं माँ को बुलाने गया था। मैंने माँ से जाकर कहा, देखो नौरेन कितना अच्छा गा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कानों में अमृत का झोरना बह रहा हो। बेटा नौरेन गाना गाना बेटा। यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बर जाना है। यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है, चल मन अपने घर जाना है। मेरा गाना समाप्त होते ही बाबा उठकर अंदर गए और एक थाली में ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारा मक्खन डाल के लेकर आए और मेरे पास बैठकर अपने हाथों से मुझे खिलाने लगे। मुझे संकोच हो रहा था कि इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं अकेला खाए जा रहा हूं, लेकिन बाबा को मानो किसी और के वहां होने का एहसास ही नहीं था। वहां से लौटकर मुझे बाबा का व्यवहार खटक रहा था। यह आदमी पागल है क्या? कैसा अर्धविक्षिप्त व्यवहार है। लेकिन एक अनोखी मासूमियत थी उनमें, निष्पाप सादगी जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। मैं अब वहां आने जाने लगा। मैं देखता था कि बाबा किसी से पैसा स्वीकार नहीं करते थे। कहते थे कि पैसे का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी सांप या बिच्छू ने काट लिया हो। मैंने बाबा की इस बात को परखने का निर्णय किया। एक दिन जल्दी पहुंच गया दक्षिणेश्वर। कमरे में कोई नहीं था, केवल बाबा का आसन पड़ा हुआ था। मैंने चुपके से एक चांदी का सिक्का जेब से निकाला और आसन के नीचे छुपा दिया। कुछ देर में सब लोग आने लगे तो कुछ देर में बाबा भी आए और जैसे ही उस आसन पे बैठने लगे, अचानक उछलकर खड़े हो गए जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। देखो देखो, है यहां पर कुछ, है यहां पर, देखो क्या है। एक भक्त ने आसन को कोने से पकड़कर झटका तो वह सिक्का उछलकर खन्न करके जमीन पर गिर पड़ा और सिक्का दिखाई देते ही बाबा की नजर घूमकर सीधी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं शर्म से पानी पानी हो गया और सर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल गया। अब मैं हर रोज वहां जाने लगा। ना जाऊं तो किसी बात में मन ही नहीं लगता था मेरा। अब सारा सारा दिन मैं ठाकुर के पास बैठा रहता था। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। बाबा ने अपने बारे में भी बताया कि उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। 18 फरवरी 1836। 19 वर्ष की आयु से ही बाबा दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी का दायित्व निभा रहे थे। अध्यात्म में उनकी पहली गुरु थी भैरवी ब्राह्मणी, जिनसे उन्होंने वैष्णव प्रथा के अनुसार सविकल्प समाधि की दीक्षा ली और उसके बाद तोतापुरी वेदांती से उन्होंने निर्विकल्प समाधि की दीक्षा ली। एक दिन
बाबा ने मुझसे पूछा, नूरे, जब तुम पहली बार आए थे बेटा, तो तुम्हारे साथ कुछ और मित्र भी थे? मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा पूछने लगे, तुम्हारे मित्र नहीं आए दोबारा यहां पर? मैंने कहा, नहीं बाबा। क्यों नहीं आए? अब मैं क्या कहता बाबा से। मैं सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, लेकिन बाबा कहां मानने वाले थे। बता ना नूरेन, क्यों नहीं आए तुम्हारे वो दोस्त दोबारा? तो मैंने सकुचाते हुए कहा कि बाबा, आपके प्रवचन से अधिक उन्हें नर्तकियों के नृत्य में आनंद आता है। तो बाबा कहने लगे, नूरेन, ये तो मन का खेल है रे। आज मन भौतिक सुखों में रमता है ना, तो नर्तकियों का नर्तन अच्छा लगता है। लेकिन देखना देखना, एक दिन जब यही मन पलटेगा ना नूरेन, तो यही नर्तकी शब्द पलटकर कीर्तन बन जाएगा रे। यही नर्तकी शब्द पलटकर कीर्तन बन जाएगा। कितने हंसी खुशी से बीत रहे थे वो दिन, लेकिन एकाएक मुसीबत का तूफान आकर खड़ा हो गया। मानो मैं बीए के अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा था कि एकाएक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। संपन्न कहलाने वाला वो हमारा परिवार एकाएक विपन्नता के गर्त में धकेला गया। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हम लोग। पिताजी के उदार स्वभाव, शक्ति से ज्यादा खर्च करने का स्वभाव और लोगों को मदद करने की गरज से खुद लेनदारों से लिए हुए कर्ज की वजह से वही सारे लेनदार अब दिन रात हमारे घर के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह मंडराते रहते थे। मैंने कलकत्ता की गली गली छान मारी नौकरी की तलाश में, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। और आखिर हार कर मैं बाबा के पास गया। बाबा, मैं हार गया, आप मां से कहकर मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए। तो बाबा कहने लगे, मैं कहूं? नूरे, वो मेरी मां है, तुम्हारी नहीं। आज मंगलवार है, मां का दिन। जो मांगोगे सब मिलेगा। जा जा जा, अंदर जा, मांग ले, जो मांगेगा सब मिलेगा। मैं अंदर गया, मां के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़े, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो। और बाहर आ गया। बाबा ने पूछा, क्या रे, क्या मांगा? धन मांगा मां से? मैंने कहा, नहीं बाबा। तो जा जा जा, फिर से जा, फिर से जा, फिर से अंदर जा। मैं दोबारा गया, आंख मूंद कर कह रहा हूं, मां मुझे विवेक दो, सद्बुद्धि दो मां, मुझे संयम दो मां। और सम्मोहित सा बाहर आ गया। बाबा पूछने लगे, क्या रे, क्या मांगा मां से? घर का अभाव दूर करने का वरदान मांगा? मैंने कहा, नहीं बाबा। क्या रे तू भी, जा फिर से मांग, फिर से जा अंदर, और इस बार याद करके सब मांग लेना। मैं अंदर गया, मेरी रुलाई फूट निकली। मैंने कहा, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मां मुझे केवल तुम्हारी भक्ति चाहिए, मां केवल तुम्हारी भक्ति चाहिए। और रोता रोता मैं बाहर आ गया। तो बाबा कहने लगे, क्या रे, फिर से गुल्ला? बाबा ने मुझे गले से लगा लिया। पागल है रे तू, मां से मांगने चला था। अरे वो तो जगत की मां है रे। मां को पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। जा
मेरा आशीर्वाद है तुझे। तेरे परिवार में खाने पहनने की कभी कमी नहीं होगी। जा, जा। गुरुदेव की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी, तो हमारी गुरुमाई शारदा माँ ने सारा दायित्व उठा लिया था। करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति थी मां शारदा। एक दिन ठाकुर ने मुझसे पूछा, नोरेन, तू हमेशा खोया खोया रहता है रे, हमेशा किन्हीं विचारों में गुम, कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता है रे तू इतना? तो मैंने कहा, बाबा, इस दुनिया के दुख त्रासदी देखकर मुझे प्रश्न होता है कि क्यों यह सृष्टि बनाई गई, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। तो बाबा कहने लगे, नोरेन, सृष्टि इतनी विराट है कि इसकी थाह लगा पाना एक जीव के बस की बात नहीं। बुद्धिमान होता है वो जो दूसरों के अनुभवों के ऊपर विश्वास करता है। नोरेन, हर बात का प्रमाण नहीं मिल सकता बेटा। एक जीव दुनिया के हर एक अनुभव को नहीं ले सकता, और कई बातें ऐसी हैं जो केवल अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है। सृष्टि का रहस्य तो तू जान सकेगा जब तू समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। रहा प्रश्न कि तू कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, तो इसका जवाब मैं तुझे दे सकता हूं अगर तू मेरी बात का विश्वास करे। तो मैंने कहा, बाबा, मगर यह तो अंधविश्वास हुआ। तो बाबा कहने लगे कि हां, अंधविश्वास ही है, लेकिन विश्वास तो हमेशा ही अंधा होता है। एक पिता जब छोटे से बच्चे को खेलते हुए, खिलाते हुए उछालता है ना, तो बच्चा रोता नहीं, खिलखिलाता है, हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा, थाम लेगा। बच्चे के पास कोई प्रमाण नहीं होता, होता है केवल विश्वास, अंधविश्वास। मैंने कहा, बाबा ठीक है, आप बताइए, मैं मानूंगा आपकी बात। तो बाबा कहने लगे, नूरे, तूने कहानियों में पढ़ा होगा कि बच्चा जब अपनी मां से अपने गुजरे हुए दादा दादी के बारे में पूछता है कि वो कहां गए, तो मां उसे बहलाती है कि वो देखो, आसमान में जो दूर तारा टिमटिमा रहा है ना, वो वहां चले गए हैं तेरे दादा। ये केवल कल्पना नहीं, इसमें भी कहीं कोई सच्चाई है नूरे। तुमने आसमान में 7 तारे देखे होंगे जिनको लोग सप्तर्षि कहते हैं। नोरेन, तुम उन्हीं 7 ऋषियों में से एक ऋषि हो, और तुम्हें इस धरती के ऊपर भेजा गया है इस पावन भूमि भारत का अंधकार दूर करने के लिए, भारतवासियों के दुख दर्द मिटाने के लिए, और मां भारती को संकट से उभारने के लिए। मैंने ठाकुर की बात का प्रतिकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि बीमारी की वजह से बाबा को ये ऊट पटांग ख्याल आ रहे हैं। अरे, अपने परिवार का उद्धार तो नहीं कर सकता हूं मैं, करोड़ों भारतवासियों का उद्धार कैसे करूंगा? अब बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, उन्हें गले का कैंसर हो गया था। हम सारे शिष्य दिन रात बाबा के पास बैठे रहते थे, उनकी सेवा करते रहते थे। बाबा को काशीपुर अंचल के एक बड़े उद्यान भवन में लाया गया था ताकि पथ्यापथ्य की सुविधा हो और बेहतर हवा पानी उन्हें मिल सके। मैं, राखाल, लाटू, गंगाधर, सारे सुबह से लेकर शाम तक बाबा के पास बैठे रहते थे। बाबा की बीमारी ने हम सब शिष्यों को
एक अटूट प्रेम के बंधन में बांध दिया था। एक दिन बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो दिन था 16 अगस्त 1886। बाबा को बहुत कष्ट हो रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और कहने लगे, नूरी, अब सारा दायित्व तुझे देकर जा रहा हूं बेटा। इन सबको तूने संभालना है। मेरी सारी शक्ति, सारी युक्ति, सारी भक्ति, सारी सिद्धि तुझे देकर जा रहा हूं। फिर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, तू युग पुरुष बनेगा रे। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे। मेरा तो शरीर ही मानो निष्प्राण हो गया था। मैं जड़वत वहां बैठा रह गया। मेरी आंखें पथरा गई। मुझे लग रहा था मानो बाबा के प्राण त्याग के साथ मेरी भी आत्मा उनके पीछे पीछे चली गई थी।